हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए। यह जो है डीएसपी की पाठशाला बुक से लिया गया कंटेंट है। आज हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे जो 28 जनवरी 2024 को हुआ था। जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का पेपर जो पेपर लीक हो गया था, तो उसी का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग थोड़ा इसको देख करके अंदाज़ा लगाइएगा। इससे पहले जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 तक, प्रैक्टिस सेट 1 to 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक का। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग पीवाईक्यू को। देखिए, झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय झारखंड सचिवालय परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। यह है परीक्षा तिथि जो है 28 जनवरी 2024 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 1 था ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सहलिखित है? तो इसका आंसर है आई एम नो मसीहा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है पीवी संधू को। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। तो रघुवर दास जी जो है झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया था। 5 वर्ष तक कम्प्लीटली इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दशमगढ़ भी झारखंड में किस झरने का नाम है? तो दशम फॉल्स का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-2021 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर है शॉर्ड मारिन ने। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है डॉक्टर आशुतोष राराविकर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ने। 8 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों वो है आपका, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है धनराज पिल्ले। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो इसका आंसर है दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर है गुरु विपिन सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है? तो देखिए, महुआ का जो फल होता है वो मीठा होता है और खाने योग्य भी होता है, लेकिन उसी से जो है वाइन शराब भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है महुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? तो बोडो भाषा जो है सिक्किम में नहीं बोली जाती है। लेप्चा, नेपाली, भूटिया बोली जाती है। बोडो किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है जॉन एल बेयर्ड, यानी जॉन लेगी बेयर्ड। ये कुल मिलाकर टेलीविजन का आविष्कारक के बारे में पूछा था, तो घुमाया था क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, तो कौन सा है? SBI है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है इनमें से किस भाषा में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? तो देखिए 1976 में प्रदान किया गया था उर्दू साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1982 में भी प्रदान किया गया था, 1975 में प्रदान किया गया था, 1972 में नहीं प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। नीरज चोपड़ा। देखिए ये कितना पीछे का करंट अफेयर्स पूछा था। 2018 में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है C राजगोपालाचारी, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? तो इसका आंसर है तमिल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है महादेव गोविंद रानाडे डैश के सदस्य थे? तो प्रार्थना समाज के सदस्य थे। कौन? महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि महिला संस्थान डैश में स्थित है? यह जो है भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर जो है ओडिशा के
राजधानी है, ठीक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए डैश के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। तो देखिए इसका जो आंसर है HSBC इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए एसएमएस के जनक जो है मैटी मैकोनेन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए एसएमएस का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? तो इसका आंसर है मटर। देखिए एसएमएस का यहाँ जो पूछा कि जनक कौन है या एसएमएस के आविष्कारक कौन है, तो आप लोग यूट्यूब के आविष्कारक कौन है, फेसबुक के आविष्कारक कौन है, ट्विटर के आविष्कारक कौन है, टेलीग्राम के आविष्कारक कौन है, व्हाट्सएप के आविष्कारक कौन है, इन सभी चीज़ों को आप लोग जो है थोड़ा ध्यान में रखें ताकि आपको जो है किसी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको पकड़ा जाएगा। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1680 ईस्वी में हुआ था। और 26 नंबर क्वेश्चन है डैश महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है? तो इसका आंसर है पूर्वी घाट में। ऑप्शन पूर्वी घाट जो है महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, पूर्वी घाट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? तो गम्हार की लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है? तो देखिए महान्यायवादी जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, तो ये जो है संसद में सदस्य हुए बिना भी कामकाज में भाग ले सकते हैं, ठीक है। 31 नंबर देखिए उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता है और प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है स्पीडोमीटर। और लैक्टोमीटर से क्या होता है, बैरोमीटर से क्या होता है, हाइड्रोमीटर से क्या होता है, इनके बारे में भी आप जानिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो मटर जो है फलीदार पौधा है। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर है क्षारीय धातु में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रतिरोध R बराबर वोल्टेज V बाई क्या होता है? तो V बाई I होता है धारा। देखिए R बराबर सूत्र होता है V बटे I, अगर V बराबर देखा जाए तो IR होता है, ये ओम के नियम से आप लोग सिद्ध किए होंगे पहले। नेक्स्ट है जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो गुर्दा में। नेक्स्ट देखते हैं किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है स्लाइडिंग घर्षण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन में फिनोल्फथेलिन का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर है रंगहीन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो है आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है। मलेरिया का जो है परजीवी वाहक कौन सा है? तो इसके बारे में आप लोग बताइए। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है और ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, आपको मालूम ही होगा। सिट्रस फलों को जो खट्टे फल होते हैं डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है? देखिए खट्टे फल जो है विटामिन सी का जो है समृद्ध स्रोत होता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो N2 होता है। N2 होता है ये नाइट्रोजन का, और Na सोडियम का, Ni निकेल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल का। नेक्स्ट है एक अलग डिस्टिंक्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं 10 सेकेंड में 25 कूलम्ब का आवेश एक बैटरी से छूटता है, कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो धारा प्रवाहित कितनी होगी इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसको जो है आप लोग I बराबर Q बटे T ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। Q का वैल्यू जो है 25 कूलम्ब है और टाइम जो है 10 सेकेंड है, तो 25 में आप 10 से भागा देंगे तो ये ऑटोमेटिक 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2.5 एम्पियर आएगा क्योंकि धारा जो है धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है, तो ग्रे कलर का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय होमोलोगस
श्रेणी का समूह बनाता है? तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो माता के शरीर में जो है दूध बनाने में मदद करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा न तो अम्ल है और न ही क्षार है? तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड जो है न तो अम्ल है न ही क्षार है, तो ये लवणीय पदार्थ है। ठीक है ना। HCl जो है आपका अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, KOH आपका क्षारक है। आगे देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो लेंस सूत्र आपको मालूम होगा। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इस सूत्र को आप लोग अप्लाई करके v का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ जो है आपको करना क्या होगा कि देखिए, फोकस दूरी, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस का फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी सभी माइनस में ही होता है। ठीक है। अगर यही उत्तल लेंस रहता तो उसका जो है सिर्फ वस्तु दूरी माइनस में होता है, लेकिन अवतल लेंस है तो इसका फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी सभी माइनस में रहेंगे। तो आप जो है जब इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, और ये वस्तु दूरी जो है इसको भी आप लोग 30 सेंटीमीटर दिया है तो उसको -30 ले लीजिएगा, और मान रखिएगा v का मान जो है आपको निकल करके आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो उसको डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। केंद्र से जीवा की दूरी कितना होगा? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। देखिए, मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं 1-2 सेकेंड टाइम देते जा रहा हूँ। देखिए, ये 52, 53 और ये 54 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 55 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार करके सॉल्व कीजिएगा। मैं आंसर भी टिक कर दिया हूँ आपके लिए। और ये 56 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन जो है इजी ही था, इजी टू मॉडरेट था जो पिछले बार पूछा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है ये लीक हो गया था पेपर, जो कि बहुत गलत बात है। और ये देखिए 60, 61 और 61, उसके बाद 62 है। अब 62 के बाद 63 देखिए, बहुत ही फैक्टराइज करने वाला क्वेश्चन था, गुणन खंडन करें इसे। और ये आपका समीकरण से था क्वेश्चन 64, बहुत ही आसान था। 65 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये आपका 66 भी देख लीजिए। उसके बाद 67 देखिए, साथ ही 68 भी देखिए, ये जो है भाग लगाना था, बहुपद का भाग है। और ये 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 71 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए। साथ ही 72 यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। 72 के बाद आप 73 नंबर देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। उस युग्म को चुने जो वही संबंध दर्शाता है जैसा नीचे दिए गए युग्म है। सफेद शांति का प्रतीक है तो लाल खतरे का प्रतीक है। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा? 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 14 है, 14 के बाद 30 है, 30 के बाद कौन सा होगा? और फिर 91 है। तो देखिए ये 1 है, उसके बाद जो है 1 के बाद आप क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। फिर जो है आप उसके बाद जो है आप 3 का वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, उसमें जो पिछला अंक है 5 उसको ऐड करेंगे। 3 3 जा 9, 5 14 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और उसमें जो पहले वाला जो डिजिट है यानी 14 है उसको ऐड कर देंगे। 4 चौका 16, 16 प्लस 14 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। फिर क्या करेंगे कि जो आपका 30 दिया है 5 का स्क्वायर कर लेंगे और उसमें 30 ऐड करेंगे तो 5 5 25 होगा। 25 में 30 जोड़ेंगे तो आपका 55 आ जाएगा ऑलरेडी। फिर इसी तरह से जो है आगे 91 भी संतुष्ट हो जाएगा। इस तरह से 75 नंबर क्वेश्चन है।
75 नंबर क्वेश्चन बड़ा है, देख लीजिए 75 नंबर ये रहा क्वेश्चन आपका। फिर 76 भी देख लीजिए, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके बनाइएगा। ये 77 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है, फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन जो है, और इधर भी है राइट साइड में भी। तो ये आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ 81 है, 82, 83 लेफ्ट साइड में है, 84 इधर राइट साइड में 90 नंबर क्वेश्चन है। ये 91 यहाँ से जो है, ये 83, 84 है, इधर 90, 91। ये देखिए यहाँ से जो है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। डैश एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। तो इसका आंसर है कंपाइलर। यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखिए इंटरनेट के संबंध में ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग जो होता है ना, वीडियो लॉग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट में डैश होता है, तो 224 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो आपका कंप्यूटर, माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, सभी विकल्प। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। फाइल की सभी अंतर्वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, चयन करने के लिए Ctrl+A। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड नोट्स कहाँ प्रदर्शित करता है। तो हेडर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी EAN 13 बार कोड के प्रथम 2 अंक डैश को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है किसको प्रदर्शित करते हैं, ये जो है देश को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि JSSC.IN इस तरह से रहता है ना, तो IN जो है ये इंडिया को प्रदर्शित कर रहा है। इंटरनेट में बैंडविड्थ की बेसिक्स में MBPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मेगाबिट्स पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट बैंडविड्थ की बेसिक्स में MBPS का पूर्ण रूप क्या है। तो मेगा, इसका सही आंसर है मेगाबिट्स पर सेकंड। बी ऑप्शन सही होगा, ये डी गलती से टिक हो गया था। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट किसका संग्रह होता है। तो वेब पेजों का संग्रह होता है। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटा बेस के साथ संचार करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL का ही फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, वो है 102 नंबर। देखें, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है, जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो डैश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है। तो मिरर वेबसाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो वेबकैम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है। तो देखिए ये .ppsm ये भी है, .ppsx, .pps विकल्पों में से सभी सही। नेक्स्ट है, यदि कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो वह बूट नहीं हो सकता है। इसमें OS होगा यानी प्रचालन तंत्र नहीं रहेगा तो बूट नहीं होगा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण 8 बिट्स के विशिष्ट संयोजन से बने होते हैं। 8 बिट्स इसमें रहेगा, 8 बिट्स। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का एक सही तरीका नहीं है। तो अल्ट की को दबाकर, ये गलत तरीका होगा, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया है। तो माउस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो iOS, एंड्रॉयड, मैक OS ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए जाते हैं। तो दामोदर। नेक्स्ट है, एक तारा डैश के वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। तो तार स्ट्रिंग इसका सही आंसर होगा। एक तारा जो है तार
या स्ट्रिंग के वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो पूर्णिमा महतो नहीं है, बाकी अंशुता लकड़ा, पुष्पा प्रधान, सावित्री पूर्ति, ये सभी हॉकी खिलाड़ी हैं। झारखंड की स्थापना डैश को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। MS धोनी को वर्ष 2018 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डैश देश में टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है, तो झारखंड जो है देश में तसर या टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, डैश और डैश माने कोहबर और सोहराय झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है? तो बोकारो हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने एक अनोखी परियोजना शुरू की है जो किसानों को बीज के वितरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है, तो किसानों को बीज के वितरण के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो रामदयाल मुंडा को मिला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? तो हंसदा सौवेंद्र शेखर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर में बिहार है। झारखंड का चौहदी याद कर लीजिएगा। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है? तो झारखंड कर रहा है। जियाइडा का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 5 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हवलधारी राम गुप्ता हलाधर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू की? तो इसका आंसर है 2016 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? तो झारखंड को वनांचल भी कहा जाता है। पहले जो है प्रस्ताव रखा गया था वनांचल, इस राज्य का नाम वनांचल ही रखने के लिए, लेकिन झारखंड बाद में रखा गया था। और वनांचल का मांग किन्होंने किया था? इस राज्य का यानी झारखंड राज्य का नाम जो है शुरू में जब बिहार से अलग हो रहा था तो वनांचल की किन लोगों ने मांग किया था कि इसका जो है इस राज्य का नाम वनांचल रखा जाए? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा। तो वनांचल किसे कहा जाता है? झारखंड को ही, लेकिन फेमस नाम है झारखंड, ठीक है। ऑलचिकी नामक लिपि के रचयिता कौन है? रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है, झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला U20 6 किलोमीटर प्रति स्पर्धा जीती? तो इसका आंसर है इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। नेक्स्ट है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में है। भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 1832 में। रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? तो पलामू जिले की। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? तो केंद्री। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सी योजना BPL कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? तो सोना सोवरन धोती साड़ी योजना। नेक्स्ट है, झारखंड जो है केरल के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इसका केरल सही आंसर है। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो स्वर्ण पट्टिका शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है? इसमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है, वो है झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री डैश परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, तो वो तेजस्विनी योजना था। नेक्स्ट है 142, निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स में स्वर्ण पदक जीता? तो अरुणा मिश्रा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डैश एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, तो वह डिमना झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। झारखंड के नवरत्न गढ़ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो डोईसागढ़ या दोईसागढ़ के नाम से जाना जाता है। 146 है, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड में अग्रणी औद्योगिकृत शहर है या है? तो रांची, बोकारो, जमशेदपुर सभी है।
नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 विश्व कप जीता। तो MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। नेक्स्ट है 148 पघा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है। तो रोज केरकेट्टा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में 51,000 नगद राशि शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, जो ये लास्ट क्वेश्चन है। जनानी झूमर जो है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है। जनानी झूमर इसका सही आंसर है। जननी झूमर या जनानी झूमर, तो जनानी झूमर ही कहीं कहीं लिखा रहता है, देख लीजिएगा। तो आज जो है ये PYQ वाला जो है सेट कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।